नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। क्या सोचा था कि मोदी चावासी देगा? यह बहुत फेमस डायलॉग है फिल्म शोले का, याद है ना? कालिया जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से पीट के आ जाता है, कई लोगों को जाता है और खाली हाथ लौट के आता है, तो गब्बर सिंह ने एक डायलॉग दिया था बड़ी जबरदस्त। क्या सोचा था कि गब्बर तुझे चावासी देगा? तो बिहार में आपने जो खेला खेला और बिहार में जिस तरीके से मोदी को आपने स्पीच दिया, तो क्या सोचा था कि मोदी आपको बकस देगा क्या? के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। जेल नहीं भेजेगा क्या? आज मोदी ने जिस तरीके से मंच से जो बातें कही हैं, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा से बचनी चाहिए थी। लेकिन सवाल है कि अब राजनीति में नैतिकता या फिर भाषाई मर्यादा का सवाल कहाँ है? ये जो आज उन्होंने कहा है वो तो पूरी तौर से सिस्टम को आप प्रभावित करने का काम कर रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में अब जाएंगे ये जेल 4 जून के बाद। जाना भी चाहिए, अगर ये दोषी हैं जो और इनके खिलाफ चीज़ें बनती हैं तो जाए भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोदी से जिसने भी हाथ मिलाया, जिसने ने नजरें मिलाई, भले मोदी चंद दिनों के लिए उन्हें राहत दे दिया हो, लेकिन लंबे समय तक मोदी किसी को छोड़ा नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन इस लोकतांत्रिक देश का अगर इतिहास लिखाएगा तो ये अलग बात है कि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। वो भी चाहते तो मोदी से हाथ मिला सकते थे और जेल जाने से बच सकते थे, लेकिन उन दोनों ने जेल जाना पसंद किया, मोदी से हाथ मिलाना नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखिएगा कि जिसने भी मोदी के शर्तों पर को स्वीकार नहीं किया, आज देश की राजनीति में वो टिका हुआ है, और जिसने मोदी से अंडर टेबल हाथ मिलाया वो आज न कल मोदी का शिकार जरूर हुआ है। इसलिए इस बार के चुनाव में जो चर्चा है, सब लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी और लालू परिवार, यही 2 की बारी है, क्योंकि अब तात्कालिक लाभ पहुंचाते हुए मोदी को, भले बंगाल और बिहार में इंडिया गठबंधन को मजबूती से एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़े, इस रणनीति का आपने हवा निकाल दी। लेकिन इतना तय मानिए कि 2024 के रिजल्ट के बाद अगर चीज़ें नहीं बदली तो यही 2 परिवार होगा जो सलाखों के अंदर होगा, क्योंकि 2025 बिहार साधना है और उसके बाद उसे बंगाल भी साधना है। ऐसे में भले लोकसभा चुनाव में आपने अंडर टेबल बहुत सारी चीज़ें कर मोदी को मदद करने की कोशिश की है, जो चर्चा है, लेकिन उन तमाम चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी है कि मोदी दोस्त का दोस्त कभी नहीं हो सकता है। मौका परस्ती का वो चीज़ें हो सकती है जिसको वो बार बार उन चीज़ों को वो देखता रहता है। चलिए देखिए, लेकिन फिर से एक डायलॉग को दोहराइए। क्या सोचा था? मोदी तुझे चावासी देगा क्या?